हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि 14 और 15 दिसंबर को सीटेट का पेपर है। तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप अभी भी चाहेंगे तो आप सीटेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि सीटेट में के लिए 25 डेज़ बहुत है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप आज से भी स्टार्ट करेंगे तो आप सीटेट में आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस छोटा सा है, लिमिटेड है, और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आप आराम से सीटेट में पास हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सीडीपी का क्वेश्चन है जो ऑनलाइन में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। पहला है संवेदनशील, दूसरा है सुस्त धीमा, तीसरा है निष्क्रिय, फोर्थ है परेशानदायक। तो बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदनशील, सेंसिटिव। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसका जो पीरियड होता है वो इमोशनल डेवलपमेंट सेंसिटिव होता है, ठीक है, संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह नहीं पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। सेकंड है विकास क्रमिक रूप से होता है। थर्ड है विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। फोर्थ है विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा। सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो हमें नहीं बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। पहला है आँखों का रंग, दूसरा है समझ का स्तर, तीसरा है रुचि, चौथा है भावनात्मक परिपक्वता। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा। जो समझ का स्तर होता है ना, वो तो उसका तो हेरेडिटी से कोई लेना देना है, पर पूरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि दुनिया में बच्चे आते हैं, सबका अलग अलग कल्चर में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सबका क्या बोलते हैं समझ का स्तर अलग अलग होता है, ठीक है। रुचि भी सबका अलग अलग होता है। जरूरी थोड़ी कि जो मम्मी पापा का रुचि है वही बच्चे का रुचि हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भावनात्मक परिपक्वता ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ हेरेडिटी या वंशानुगत पे निर्भर करता है। पर जो आँखों का रंग होता है ना, वो 100% वंशानुगत कारकों पर ही निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आँखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देता है। फर्स्ट है संवेदीगामक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक। एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देता है जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। पहला है केवल समावेशन, दूसरा है केवल समायोजन,
तीसरा है समावेशन और समायोजन। फोर्थ है ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशन और समायोजन दोनों होता है। अगर आपको किसी ऑप्शन में केवल दिख रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि 99% ये चांसेस होते हैं कि केवल वाले ना ऑप्शन निगेटिव होते हैं। तो यहाँ केवल है, समावेशन केवल समायोजन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशन और समायोजन दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति के अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फर्स्ट है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सेकेंड है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। थर्ड है ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फोर्थ है एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जहां आपको संस्कृति और भाषा आ जाएगा ना, आप आंख बंद करके ले वाइगोस्की पे टिक कर देना, क्योंकि सांस्कृतिक और लैंग्वेज के बारे में ले वाइगोस्की नहीं कहा है। ये आपके यहाँ देखिए, यह लिखा है ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक एंड लैंग्वेज जहाँ आ जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ले वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? फर्स्ट है सामाजिक संपर्कता। सेकेंड है कंठस्थ स्मरण। जहाँ कंठस्थ आएगा वो किसी में सही नहीं होगा, ना तो जीन पियाजे में ना ले वाइगोस्की में, तो आप सेकेंड को कट कर दें, ऑप्शन सेकेंड नहीं होगा। थर्ड है विलंबित नकल। फोर्थ है जैविक परिपक्वता। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ सामाजिक लैंग्वेज संस्कृति आ जाएगा ना, वहाँ ले वाइगोस्की आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में ले वाइगोस्की दे दिया है। ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? तो वो हो जाएगा सामाजिक संपर्कता। अगर सामाजिक संपर्कता की जगह पे भाषा लिखा रहता तो वो भी हो जाता, संस्कृति लिखा रहता तो वो भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिसमें माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? पहला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। फोर्थ है दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यह जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, उसमें बच्चे जो होते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? फर्स्ट है उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना। सेकेंड है संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना। थर्ड है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। फोर्थ है चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 9 हो गया, 10 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों भावनाओं और मनोदशा को
समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है संगीतीय, चौथा है भाषाई। तो हम आपके लिए इजी कर देते हैं। देखिए, थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड में से क्या होगा? यहाँ इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ का आप पूछ रहे हैं हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के दूसरों के संवेगों, मतलब दूसरे के इमोशन को समझने के लिए किस में आएगा? इंटर में या इंट्रा में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अगर दूसरे के संवेगों को, भावनाओं को, मनोदशा को समझने की योग्यता जो रखते हैं उसे इंटरपर्सनल कहते हैं, और जो खुद के बारे में जानते हैं उसे अंतर्वैयक्तिक, इंट्रा पर्सनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये आगे कथन और कारण वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर सीडीपी में आते थे पहले, पर अभी तो सारे सब्जेक्ट में कथन और कारण वाले क्वेश्चन दे देते हैं। कथन कह रहे हैं, एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। तर्क कह रहा है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ये कह रहा है, एक अध्यापक को कक्षा में विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रित प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क कह रहा है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। भाषा विकास जो होता है, हमें अंतःक्रिया करके ही हमसे भाषा को अर्जन करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। तर्क सही है, कथन सही है और तर्क गलत है। तो आप देखिए, ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों गलत है। ये नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते। जेंडर एक डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश है। पहला है जैविक सामाजिक, सेकंड है सामाजिक जैविक, थर्ड है जैविक शारीरिक, फोर्थ है शारीरिक जैविक। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा? जो जेंडर जो होता है ना वो सामाजिक संप्रत्यय है, जबकि लिंग जो होता है ना वो जैविक संप्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा में विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा और क्यों? फर्स्ट है हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। सेकंड है हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। थर्ड है नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। फोर्थ है नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकंड हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। तो आप बताएं फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? फर्स्ट है मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, सेकेंड है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, थर्ड है एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, फोर्थ है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछ रहे हैं। फर्स्ट है समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो समालोचनात्मक सोच होता है हम उसे रट कैसे सकते हैं? सेकेंड है अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन होती है। ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन सेकंड भी गलत है। थर्ड कह रहा है समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। फोर्थ है विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ सही पूछ रहे हैं और सही बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन थर्ड देखना एक बार आप। ये कह रहा है समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समालोचनात्मक जो सोच होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बाधक कैसे हो सकता है? ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, ये तीनों गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट है विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा मानना जाए। सेकेंड है इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए। थर्ड है सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए। फोर्थ है सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। यहाँ क्या पूछ रहे? वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थी समावेशन हेतु। समावेशन का क्या मतलब है? समावेशी जो शिक्षा होता है उसमें ऐसा कहा जाता है अमीर, गरीब, डिसेबल, नॉन डिसेबल, जितने सारे स्टूडेंट हो वो सब एक साथ पढ़ेंगे। तो जो विविधता अधिगम, ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। सेकेंड है इन विद्यार्थियों को अलग समूह में पढ़ाया जाए। ये भी गलत है। हम इन्हें क्यों पढ़ाएंगे? अगर इन्हें अलग ही पढ़ाना होता फिर समावेशी शिक्षा आता ही क्यों? थर्ड कह रहा है सभी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए। ऐसा भी नहीं करना है आपको, अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? पहला है योग्यता आधारित अलगाव, दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, थर्ड है सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, फोर्थ है अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। तो बताएं 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अंकों पूछ रहे और आकृतियों पूछ रहे हैं। पहला है गुणज वैकल्य, दूसरा है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD, थर्ड है संवेदनात्मक बाधिता, फोर्थ है श्रवण बाधिता। तो बताएं 18 का सही आंसर क्या होगा?
यहाँ क्या पूछ रहा है? डिफिकल्ट स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नंबर एंड शेप। जो नंबर और शेप से रिलेटेड होते हैं, जिस बच्चे को नंबर और शेप में प्रॉब्लम होती है, उनको गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया का प्रॉब्लम होता है, तो उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, गुणज वैकल्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला है, विद्यार्थियों को श्याम पट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए। दूसरा है, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। फोर्थ है, अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। तो बताएं 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कह रहा है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला है, लंबी अवधि वाले फिल्म दिखानी चाहिए। दूसरा है, एक गतिविधि से दूसरे पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए। थर्ड है, एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए। फोर्थ है, कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। तो बताएं 20 का सही आंसर क्या होगा? ये कह रहा है, ADHD जो होता है, कभी कभी ना इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। तो जिस बच्चे को ADHD की प्रॉब्लम होती है, उसे कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देनी चाहिए। ब्रेक असाइनमेंट इनटू स्मॉल मैनेजेबल चंक्स, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? फर्स्ट है, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। सेकेंड है, दी गई जानकारी को जयों के तयों रट कर याद करने हेतु। थर्ड है, श्याम पट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु। फोर्थ है, एक अटल तरीके से ही समस्याओं को हल ढूंढने हेतु। तो बताएं 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? फर्स्ट है, वेदन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। सेकेंड है, रटकर याद करना। थर्ड है, अन्वेषण आधारित अधिगम। फोर्थ है, चर्चा आधारित उपागम। तो यहाँ का आप बोल रहा है, ऑप्शन सेकेंड में कह रहा है रटकर याद करना, तो ये गलत है, निगेटिव है। तो आप ये देखें सेकेंड किस किस ऑप्शन में, पहले आप उसको कैंसिल करें, पर क्या करें, एक ही में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। तो आप बताएं सेकेंड थर्ड फोर्थ में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा आधारित उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? फर्स्ट है, मानकीकृत पाठ्यक्रम। सेकेंड है, परीक्षा केंद्रित उपागम। थर्ड है, अन्वय समय सारणी।
फोर्थ है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो बताएं 23 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ता केंद्रित शास्त्र, लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी। जहां लर्नर सेंट्रिक होगा ना, अधिगमकर्ता केंद्रित हो जाएगा, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो पॉजिटिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे केवल हो गया, वो निगेटिव वर्ड है। संदर्भित जो हो गया वो पॉजिटिव वर्ड है, संदर्भ हो गया वो पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। फर्स्ट है विद्यार्थियों के बीच सहायकता को बढ़ावा देना। सेकंड है शिक्षा शास्त्र के प्रति अन्वय कठोर रवैया अपनाना। थर्ड है प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना। फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। तो बताएं 24 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना। सहकार्यता को विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है। फर्स्ट है अनुरूपकों का इस्तेमाल। सेकंड है साधन लक्ष्य विश्लेषण। थर्ड है अनुक्रिया समुच्चय। फोर्थ है मौखिकीकरण। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनुक्रिया समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये आ गए कथन कारण वाले क्वेश्चन। कथन कह रहे हैं किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क कह रहे हैं भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत के रूप में होती है। सही विकल्प चुनिए और बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का बताएं आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ए भी सही है और आर भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। सेकंड है रुचि अधिगम में बाधक है। थर्ड है उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है। फोर्थ है अरुचि अधिगम में सहायक है। तो बताएं 27 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उच्च स्तरीय तनाव। जो उच्च स्तरीय तनाव जो होता है वो अधिगम में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही है। फर्स्ट है सही पूछ रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना। सेकंड है अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। थर्ड है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। सही विकल्प चुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर। सेकंड गलत है। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए फोर्थ में सेकंड है गलत है।
थर्ड में भी सेकंड है, गलत है। और आपके इसमें 3 सही है, पर ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच तक डैश का विषय है। पहला है सुविधा, दूसरा है बहिष्करण, तीसरा है अधिकार, चौथा है अलाभ। तो बताएं 29 का सही आंसर क्या होगा। ट्वेंटी नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक अधिकार का विषय है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है योग्यता के इकाई तत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड है विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। फोर्थ है विद्यार्थियों के प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बताएं 30 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सेकंड भी नहीं होगा। तो बताएं थर्ड फोर्थ में से कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अब पेपर को बहुत 1 महीने में से भी कम टाइम है। तो आपके लिए PYQ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।